हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 3 हिंदी पढ़ेंगे। इसमें इकाई 5 आप हमारी स्टार्ट हो रही है। हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 15 है आनंदमयी कविता। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं और साथ साथ में समझते चलते हैं। उसके बाद अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा तो फिर मैं इसी में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। इसमें क्या कह रहा है कवि? पहले इसमें कवि, ये कविता किसने लिखी है वो कवि देख लेते हैं। सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है। तो सोहन लाल द्विवेदी हमारे इस कविता के कवि हैं। तो वो कवि क्या कह रहे हैं? भारत तू है हमको प्यारा। जो भारत देश है ना, वो हम कह रहे हैं कि हमको बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा मीन्स क्या होता है? अलग। जब कोई चीज अलग होती है तो हम उसके लिए न्यारा शब्द का प्रयोग करते हैं। तू है सब देशों से, मतलब दुनिया में देश बहुत सारे हैं लेकिन तू सारे देशों से अलग है। क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। अब देखो, मुकुट हिमालय, जैसे हमारा आपने बच्चों देखा होगा जो भारत का नक्शा है, नहीं देखा है तो देखिएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर इस तरह से ऊपर जो बाउंड्री है ना, वो एक सेकेंड, इस तरह की काफी ऐसी ऐसी है। तो जो यहाँ पे है ना हिमालय, यहाँ पे ऊपर अंदर ही यहाँ पे हिमालय है। हिमालय पर्वत। तो जो मतलब जो भारत देश है ना, वह कैसा लगता है? जैसे उसके सर के मुकुट लगा है। जो पर्वत है हिमालय, उसका मुकुट लगा है। धोता तेरे चरण समुंदर। और जो नीचे का ऐसे मैप है ना, इस तरह से मैप है उसका इंडिया का। तो नीचे क्या है? समंदर, समंदर है, पूरे में समंदर है, बहुत बड़ा समंदर। तो उसके जो पैर हो गए हमारे भारत देश के, वो नीचे की साइड उस तरफ क्या है? समंदर। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें बार बार आती हैं और हमारे भारत देश की चरण धोती हैं। चरण मीन्स पैर, यहाँ पे लिखिएगा, चरण मीन्स पैर। ओके। गंगा यमुना की धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और हमारे देश में क्या है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसकी जो धाराएं हैं उनसे क्या है? जग मीन्स पूरी दुनिया, पूरा विश्व क्या है? पवित्र हो रहा है। तो जग का हम यहाँ पे लिख सकते हैं विश्व। विश्व, विश्व कह लीजिए या फिर संसार कह लीजिए, जो जिनसे सारा संसार क्या होता है? पवित्र होता है। अन्न फूल फल जल है प्यारे। अन्न, अन्न मीन्स होता है अनाज, जो आप गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी अनाज खाते हैं वो। अन्न मीन्स अनाज। फूल, फूल आपको पता ही है। फल, फल। और जल, जल मीन्स पानी। जल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। रतन मीन्स कीमती पत्थर होते हैं, उनको हम रतन बोलते हैं। जैसे कि हीरा, नीलम, पन्ना, ये हमारे कुछ रतन होते, 6 रतन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तुझ में रतन जवाहर न्यारे, बहुत सारे रतन हैं जो कि तुम में है। अन्न फूल फल सब कुछ है हमारे भारत देश में। राम कृष्ण से अंतर्यामी। राम कृष्ण मतलब जो राम भगवान थे, जो राम इतने बड़े थे, कृष्ण थे, वो सब क्या है? हमारे देश में ही तो है। उन्होंने तो हमारे देश में जन्म लिया था। अंतर्यामी में सब कुछ जानने वाले, जो सब कुछ जानते थे, वो कौन थे? भगवान राम और कृष्ण। वो हमारे देश में जन्म लिया है। अंतर्यामी में लिखिएगा सब कुछ जानने वाला। तेरे सभी पुत्र है नामी। आप कह रहे हैं जो भारत देश के जितने भी पुत्र है ना, वो सब नामी है, सबका अपना अपना नाम है। हम सदैव तेरा गुण गाएं, मतलब हम बोले हमेशा आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। तो हम सदैव अपने देश के गुण गाने चाहिए। सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। अब विधि मीन्स होता है प्रकार, जो भी विधि है। सुयश मीन्स सम्मान बढ़ाएं। हम हर तरह से अपने देश का सम्मान बढ़ाएंगे। ये कविता है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी कविता भारत। आप लोग इस कविता को याद करना। 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पे कभी गाना, बहुत अच्छी कविता है। तो चलिए अब हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ अपना। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो मेरे देश का नाम भारत है। अपने देश के झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। और क्या जानते हैं आप? भारत, उत्तर, वैसे बहुत कुछ है लिखने के लिए, छोट पर आप लोग थोड़ा बहुत लिख लीजिए।
अब हमारा जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर लिखेंगे। मेरे देश का नाम भारत है। अपने देश के झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी हैं। भारत किसानों का देश है। यहाँ अनेक धर्म हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, फिर भी सब मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहते हैं। आप इसमें चाहे तो सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग का मन नहीं है इतना बड़ा लिखने का तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न 2। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध नदियां हम लिखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि। और प्रसिद्ध पर्वत कौन से हैं? नीलगिरी पर्वत, हिमालय और अरावली पर्वत। ये 3 मैंने इसमें, इतना तो सेकंड वाले में आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब प्रश्न 3 है राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसमें तो कितना भी लिखिएगा कम ही रहेगा। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार के रूप जाने जाते हैं। राम और कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। कृष्ण जी ने द्वापर युग में और राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिया था। दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। कृष्ण जी नटखट चुलबुले स्वभाव के थे, तो वहीं श्री राम अत्यंत सीधे, सरल व मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इतना तो आप लोग कोशिश कीजिए लिखिएगा, इसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। चलिए, अगला है हमारा सोचिए और लिखिए में। पहला प्रश्न, भारत हमें क्यों प्यारा है? तो हम इसमें लिखेंगे, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जीवन बिताने की अनेक सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। देश का भूगोल, कृषि तथा इतिहास मुझे बहुत पसंद है। यहाँ राम कृष्ण जैसे अनेकों भगवान के अवतार भी आए थे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, हिमालय हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? हिमालय भारत की उत्तर दिशा में सबसे ऊपर स्थित है। हिमालय एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा, बर्फ से ढका है। हिमालय किससे ढका है? बर्फ से। तो जो मुकुट होते हैं वो कैसे लगते हैं? सफेद अच्छे लगते हैं ना, तो इसीलिए उसको मुकुट बोलता है। सफेद मोती की तरह दिखता है, इसलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा गया है। प्रश्न 3, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? मैं पढ़ लिख कर बड़ी होने पर देश की प्रगति में योगदान दूंगी। देश दुनिया में अच्छे काम करके अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊंगी। नंबर 4, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, मेरा गांव बहुत सुंदर है। आप चाहे तो इसमें अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं कि मेरा गांव ये है। मैंने गांव का नाम नहीं लिखा। मेरे गांव में कृषि तथा बागवानी की जाती है। गांव में सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल, डाकखाना, बैंक, अस्पताल आदि। पहले नहीं थी, इसलिए मैंने ये लिखा है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें हमें पंक्तियों को पूरा करना था। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्य फूल फल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा श्रेष्ठ बढ़ाएं। ये आप पंक्ति की जो कविता की पंक्तियां हैं इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पेपर में आप लोग के में आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा शब्दों का खेल। कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे प्यारा का न्यारा, सुंदर का समुंदर आया था नीचे ही, उसी में समुंदर लिख सकते हैं यहाँ पे। न्यारे का प्यारे, बढ़ाए का गाएं, धारा का सारा, अंतर्यामी का नामी। तो जो समान ध्वनि वाले होते हैं उनका पीछे के जो अक्षर होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इनकी समान ध्वनि होती है। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। तो यहाँ पे आएगा फूल। अपने देश का है विशेष अभिमान, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें मान।
जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। इस तरह से इनको पूरी करना है। चलिए अगला है हमारा खेल खेल में खोजे। खेल खेल में हमें कुछ चीजें खोजनी, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया एक पहेली में भारत खोज के, तो उसी तरह से और भी अन्य चीजें हमें खोजनी है। तो भारत के बाद हम क्या खोज सकते हैं? भारत के नीचे ही है गंगा, जो गंगा नदी है। और ये धरा है, यहाँ पे लिखना भी है साथ में, तो यहाँ पे लिखते जाइएगा गंगा धारा। चलिए और ढूंढ लेते हैं। सुंदर, ये रहा सुंदर। मुकुट, मुकुट फूल फल। और क्या होगा? चलिए पहले लिख लेते हैं धरा, इसमें हमने फूल ढूंढ लिया, तो फूल फल मुकुट और सारा। ओके, धारा का सारा, सारा फूल फल गंगा धारा भारत। मुकुट लिखा मैंने, मुकुट लिख लिया, धारा लिख लिया, सुंदर नहीं लिखा, सुंदर। ओके, सुंदर। और जवाहर, ये रहा हमारा जवाहर। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है समझिए और लिखिए। कुछ शब्दों में एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसे फल का अर्थ क्या होता है? फल भी होता है, खाने वाला फल। और परिणाम, जो हमारे पेपर आता है, जब आंसर आता है, रिजल्ट खुलता है, तो उसको भी हम रिजल्ट को परिणाम बोलते हैं हिंदी में, जिसका फल भी एक तरह से बोला जाता है। उसी तरह से लिखा है इन्होंने जग, जग में संसार भी होता है। और जग मीन्स क्या होता है? जग मीन्स जगाना भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संसार और जागना। जल, जल मीन्स पानी भी होता है। और जल क्या होता है? जलना भी होता है, कि हम जल गए, तो इसे लिखना है जलना। चलिए इस तरह से एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। सब देश, भारत सब देशों से भिन्न है। तो भिन्न मतलब मैंने बताया था न्यारा है, तो इसमें है तू है सब देशों से न्यारा, वो वाली पंक्ति इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें लिखना है तू है सब देशों से न्यारा। अगला है गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र, इसमें क्या थी? गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर गा वाला हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, इसमें था हम सदैव तेरा गुण गाएं। अगला हम देश का नाम ऊंचा करें, तो सब विधि तेरा सुयस बढ़ाएं। चलिए अब लिख लेते हैं इनको। इसमें हम लिखेंगे गा वाले में गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र जग सारा। गा में लिखेंगे हम सदैव तेरा गुण गाएं, और घा में सब विधि तेरा श्रेयस बढ़ाएं। चलिए अगला प्रश्न है, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। पुत्र मीन्स होता है बेटा, लड़का, और पुत्रियां मीन्स होती हैं लड़कियां। तो जैसे हम लड़कियों में नाम लिखेंगे, पुत्रियों में सीता का और पुत्र में राम का। इधर पुत्रियों में लिखेंगे सावित्री का, और इधर पुत्र में कृष्ण का। और पुत्रियां में फिर लक्ष्मीबाई का, और इधर बुद्ध का, और मीराबाई और महावीर। अगर आप लोगों को कुछ और नाम अलग से आते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है हमारा, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थर। कैसे पत्थर होते हैं? मूल्यवान मीन्स कीमती पत्थर, छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं। ये हमारे देश के 6 रत्न होते हैं, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला हीरा, दूसरा मोती, इस तरह के होते हैं, इस तरह के देखिएगा भी पिक्चरों में, गोल ये सफेद कलर का मोती। फिर है नीलम, नीले कलर का होता है, इसलिए इसको नीलम बोला जाता है। पन्ना, ये हरे कलर का होता है। मूंगा, लाल कलर का होता है। माड़ी, ये हल्का मैरून कलर का होता है। कला की कलाकारियां, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। तो देखिए इस तरह से आपको इस तरह से कागज पे कटिंग करनी है, पहले ड्राइंग कर लेना इस तरह से,
कलर भर लेना है, उसके बाद कटिंग करनी है, फेविक्विक से जोड़ना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह हो या कलर वगैरह उससे बनाइए और क्या कर लीजिए, मुकुट बना लीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इस तरह से आपको एक बढ़िया सा तिरंगा बनाना है, अच्छे से कलर भरना है। मैंने इसमें स्केल से नाप के कीजिएगा, ये जो लाइनें हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मैंने तो एक एग्जांपल बता रही थी, ओके रेजी कर देती हूँ ना, आप लोग इतना गंदा ना बनाइएगा। ओके, अच्छा सा तिरंगा बनाइएगा। बूझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना भारत का वह रक्षक कौन। तो मैंने इसमें कविता में पढ़ाया था, उत्तर में कौन है, उत्तर में है हमारा हिमालय पर्वत। तो हम इसमें लिखेंगे हिमालय। अगला है, दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। तो ये कौन है, चश्मा। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय।